हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारा एसटीपी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो कि एग्जाम एस्टेट, यूजीसी नेट, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी जो है एग्जाम के अंदर ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? मीनिंग पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, और हम जो है वो फैक्टर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को। ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है। देखिए, क्या है कि मान लीजिए मैं किसी मार्केट के अंदर गई, मान लीजिए मैं एक मार्केट के अंदर गई, ठीक है, और मैंने मार्केट से क्या खरीदा? मैंने मार्केट से खरीदा एक फ़ोन। मुझे क्या खरीदना है? मुझे एक स्मार्टफ़ोन खरीदना है, राइट? मुझे क्या खरीदना है? मुझे एक स्मार्टफ़ोन खरीदना है, ठीक है? या मुझे कोई भी जो है वो लैपटॉप खरीदना है, कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, या तो लैपटॉप या फिर स्मार्टफ़ोन, ठीक है? तो मैं किसी भी फ़ोन को अगर लेने जा रही हूँ या किसी लैपटॉप को अगर लेने जा रही हूँ, तो क्या मैं बिना सोचे-समझे उसको लेने चली जाऊँगी मार्केट के अंदर? नहीं लेने जाऊँगी ना, आंसर इज़ नो। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी? सबसे पहले मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं ये देखूँगी कि मार्केट में कौन-सा नया फ़ोन जो है वो आ रहा है, राइट? फिर मैं देखूँगी, मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं सर्च कर रही हूँ पहले चीज़ों के बारे में, ठीक है? फिर मैं देखूँगी उसके रिव्यूज़ कि भई उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, वो लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है? फिर मैं अपने जो है रिलेटिव से पूछूँगी या मैं अपने फ्रेंड से पूछूँगी, ठीक है? मैं पूछूँगी कि भई मतलब आपने अगर ये फ़ोन खरीदा है तो कैसा है? इसके रिव्यूज़ कैसे हैं? कैसा चलता है ये? ठीक है? और फिर मैं क्या करूँगी? फिर मैं उस फ़ोन को कंपेयर करूँगी बाकी फ़ोन्स के साथ, ठीक है? तो मैंने ये जो प्रोसेस किया, मैंने जो ये पूरी जर्नी करी, मतलब कि मैंने जो ये काम किया, ये क्या है? ये कंज़्यूमर बाइंग बिहेवियर ही तो है, कि मैं खरीदने से पहले और खरीदने के बाद यूज़ तक मैं जो भी प्रोसेस कर रही हूँ, वो मेरा किसके अंदर आता है? वो मेरा कंज़्यूमर बाइंग बिहेवियर के अंदर आता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कंज़्यूमर बाइंग बिहेवियर, ठीक है? तो यहाँ पर एक डेफिनिशन दी हुई है, मीनिंग दिया हुआ है कि कंज़्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है? ये एक स्टडी है, किस बारे में? कि जो कस्टमर है, वो अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स और सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जिनका भी वो यूज़ करता है, उन्हें कैसे वो सेलेक्ट करता है, ठीक है? कैसे उन्हें खरीदता है, कैसे उन्हें यूज़ करता है, ठीक है? और कैसे फिर उन्हें अपनी लाइफ से बाद में हटा देता है। तो उसने जो ये पूरा प्रोसेस किया, दैट इज़ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, राइट? एज़ ए कंज्यूमर मैं किसी चीज़ को खरीदूँगी तो मैं क्या-क्या मेरा क्या-क्या बिहेवियर होगा, मेरे क्या-क्या थॉट होंगे उस चीज़ को लेकर के, ठीक है? वो प्रोसेस जो होगा वो पूरा वो क्या कहलाएगा? आपका कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ठीक है? अब हम बात करते हैं किस बारे में? अब हम बात करेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंस की, कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को समझना एक कंपनी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? एक कंपनी क्यों करती है? क्यों कस्टमर के जो मतलब कस्टमर चीज़ों को कैसे खरीदता है, कब खरीदता है, कैसे उनको यूज़ करता है और फिर बाद में उनको डिस्पोज़ ऑफ कर देता है। तो ये सब जानना एक कंपनी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, ये सब जानना कंपनी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो कस्टमर की नीड्स को समझ पाए, वो ये जान पाए कि कस्टमर चाहता क्या है, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या है, जैसे ही वो नीड्स का पता लगाएँगे, अगर उन्हें मान लीजिए कस्टमर्स की नीड्स का पता चल जाता है, ठीक है? इसके बेस पर वो क्या बनाएँगे? अच्छी मार्केट स्ट्रैटेजी बनाएँगे। मार्केट स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, तो डेफिनिटली प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, राइट? वो अच्छा प्रोडक्ट बनाएँगे, अच्छी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाएँगे। क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाएँगे तो इससे क्या होगा? कस्टमर सैटिस्फाई होगा, और कस्टमर सैटिस्फाई होगा अगर आपने उसकी नीड्स, उसकी वांट्स, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रख लिया और कस्टमर सैटिस्फाई हो गया, तो लास्ट में क्या होगा? आप उसकी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। कंपनी क्या करेगी? अपनी सेल्स को बढ़ाएगी और अपने प्रॉफिट को बढ़ाएगी, राइट? इसीलिए एक ये जो है वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए, उसको समझना, राइट? अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेस ऑफ बाइंग बिहेवियर। हर एग्जाम के अंदर ये 5 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के अंदर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपसे डेमो जो है वो डेमो के तौर पर पूछ लिया जाता है कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का डेमो दीजिए। तो वहाँ पर आप मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस और लास्ट में फैक्टर्स के साथ भी अपना डेमो तैयार कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करें कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को समझने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन। देखिए, इसको ना मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कैसे? पहले क्या होता था ना कि मैं ना फ़ोन से वीडियोज़ बनाती थी। किससे? मैं इसको एक अपने ही एग्जाम्पल से समझाऊँगी। मैं पहले फ़ोन से वीडियो बनाती थी, तो वीडियो की जो क्वालिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, ठीक है? तो इसलिए मुझे ना लैपटॉप की एक नीड जो है वो महसूस हुई। किसकी?
लैपटॉप की। तो ये सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन, सबसे पहले आपको एक ज़रूरत महसूस होगी, मुझे महसूस हुई लैपटॉप की नीड, ठीक है। कस्टमर रियलाइज दैट ही और शी नीड अ प्रोडक्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, मुझे पता चला कि भाई मुझे लैपटॉप खरीदना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च, मतलब कि अब मैं ये देखूंगी कि कौन सा लैपटॉप मेरे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं गूगल करूंगी, राइट, मैं ऑनलाइन भी चेक करूंगी, ठीक है, मैं रिव्यूज़ भी देखूंगी, मैं अपने फ्रेंड से भी पूछूंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च करी, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक जैसे डेल हो गया, ठीक है, एचपी हो गया, लेनोवो हो गया, मैकबुक हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ये 4 ऑप्शन आ गए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इवैल्यूएशन करूँगी उन अल्टरनेटिव्स का। मैं ये देखूँगी कि ये सारे जो मेरे पास अल्टरनेटिव्स आए हैं, ये 4 जो मेरे पास अल्टरनेटिव्स आए हैं, अब मैं ये देखूँगी, मैं इनको क्या करूँगी, मैं इनको कंपेयर करूँगी। इनका मैं क्या-क्या देखूँगी, ध्यान से समझिएगा। इसका मैं प्राइस देखूँगी, मैं इसकी क्वालिटी देखूँगी, डिज़ाइन देखूँगी, ठीक है। और फिर लास्ट में अपना कंफर्ट भी देखूँगी कि मैं किस में कंफर्टेबल हूँ, किसी कौन से लैपटॉप को चलाने में कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या लूँगी, डिसीजन लूँगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इवैल्यूएशन कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमें एक नीड महसूस हुई, सेकंड में हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और थर्ड में हमने क्या किया, डिफरेंट ऑप्शंस को क्या किया, हमने कंपेयर किया, राइट। फोर्थ ऑप्शन में क्या कर रहे हैं हम फोर्थ पॉइंट में क्या कर रहे हैं, परचेज डिसीजन। अब मैं मान लीजिए मैंने जो है वो एचपी को खरीद लिया, मैंने एचपी का लैपटॉप जो है वो खरीद लिया। परचेज डिसीजन में मैंने परचेज डिसीजन ले लिया। लास्ट जो मेरा स्टेप आता है दैट इज पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, पोस्ट परचेज बिहेवियर भी इसको बोलते हैं, और इसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम चीज़ को खरीद लेते हैं, तो लास्ट में हमारा एक पॉइंट आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, जिसको मैंने क्या बोला, कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब कि जब मैंने एचपी को खरीद लिया, तो मेरे माइंड में मुझे एक कन्फ्यूज़न महसूस हुई, मुझे कोई डिलेमा हुआ, ठीक है, या फिर जो है मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने इसको क्यों खरीदा, ठीक है। मेरी फ्रेंड ने बताया कि जो एचपी है ना, जितने में तूने एचपी को खरीदा ना, उतने में ही डेल मिल रहा था, ठीक है, जो कि बेस्ट एचपी से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। तो मैं क्या हो गई, मैं यहाँ पर डिस्कम्फर्ट हो गई कि यार मैं उसी को ही ले लेती। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे रिग्रेट होने लग गया अपने डिसीजन पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट परचेज बिहेवियर। खरीदने के बाद अगर आप उस प्रोडक्ट से हैप्पी हैं, तो आप उसे रिकमेंड करेंगे दूसरों को भी, और सेम ब्रांड को दोबारा खरीदेंगे। लेकिन अगर आप अनहैप्पी हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है, आप एक नेगेटिव रिव्यू देंगे, और फिर आप दूसरे ब्रांड पर जो है वो स्विच हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट परचेज बिहेवियर या फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब देखिए, ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस हुआ, पोस्ट परचेज बिहेवियर के अंदर ही आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस मुझे हुआ, इसको कंपनी कैसे रिड्यूस करेगी, क्योंकि कंपनी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपको गारंटी, वारंटी कार्ड्स, ठीक है, या फिर जो है वो आपको जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। वो कहेगी कि भाई आप जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना आए तो, ठीक है। आपको जो है वो रिटर्न पॉलिसी भी दे सकती है वो। तो ये सारी चीज़ें कंपनी क्यों कर रही है, ताकि वो आपको ये बता सके कि जो आपने डिसीजन लिया है वो बेस्ट डिसीजन है, वो खराब नहीं है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप किसी चीज़ को खरीदते हैं। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, मतलब कि मैंने किसी चीज़ को परचेज़ किया, तो वो क्यों परचेज़ किया? ऐसा क्या था जिसकी वज़ह से मैंने परचेज़ किया? तो कौन-कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जब मैं किसी चीज़ को खरीदती हूँ? सबसे पहला होता है कल्चर। कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर का मतलब है कि हमारे तीज त्योहार, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी दिवाली, आपने देखा है ना, हम किसी चीज़ को क्यों खरीदते हैं? हम दिवाली पर क्या खरीदते हैं? गिफ्ट खरीदते हैं, स्वीट्स खरीदते हैं। वो क्यों खरीदते हैं हम? क्योंकि हमारा कल्चर है, ठीक है? दिवाली हमारा त्योहार है, फेस्टिवल है, ठीक है? फिर आता है सोशल, मतलब कि मेरी फ्रेंड्स के पास डेल था, तो मैंने भी डेल खरीद लिया, ठीक है? मेरे रेफरेंस ग्रुप में, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई फेवरेट या कोई आइडियल पर्सन है, जैसे विराट कोहली मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। मान लीजिए विराट कोहली मुझे पसंद है, तो जो विराट कोहली के पास जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादातर, मान लीजिए वो कोई चीज़ को खरीदते हैं, और वही बैग, मान लीजिए उनके पास कोई बैग है, ठीक है, अब मैंने भी वही बैग जो है वो खरीद लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रोल और स्टेटस के बेस पर चीज़ों को खरीद लिया। फिर आता है पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या है, आप एज, लाइफ साइकिल स्टेज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट, मतलब कि
जब भी बात की जाएगी स्टूडेंट्स की, देखिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या खरीदेगा, वो एक लैपटॉप जो भी खरीदेगा ना, वो अफोर्डेबल लैपटॉप होगा, मतलब वो ऐसा लैपटॉप होगा जो उसको बेसिक जितनी भी नॉलेज उसे चाहिए, बेसिक जो नॉलेज चाहिए उसके लिए, वो पहली बात तो वो अफोर्डेबल हो, और दूसरा वो लैपटॉप का ही काम करता हो, राइट। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल होगा या कोई अच्छा इकोनॉमिक सिचुएशन जिसकी बहुत अच्छी होगी, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, तो भाई वो मैकबुक से नीचे तो आएगा ही नहीं, राइट। तो वो अच्छी क्वालिटी का या प्रीमियम क्वालिटी का जो है वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो यहाँ पर पर्सनल फैक्टर भी जो है वो अफेक्ट करते हैं आपके बाइंग बिहेवियर को। फिर आता है साइकोलॉजिकल, मतलब कि आप किसी से मोटिवेट होकर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, या आपकी राय में कोई चीज़ बेस्ट है आप इसलिए खरीद रहे हैं, या आपको कुछ सीखना है इसलिए खरीद रहे हैं, या आपका बिलीफ और एटीट्यूड। कहने का मतलब है मुझे अगर एचपी पर भरोसा है तो मैं एचपी ही खरीदूंगी, चाहे फिर कोई डेल खरीद रहा हो या मैकबुक खरीद रहा हो, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स करने वाले हैं, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक जो है वो हमारा होने वाला है। थैंक यू सो मच।